जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन वर्कर यूनियन बद्दी ने आम सभा का आयोजन किया। पिछले 6 महीने से जीएमपी कंपनी के वर्कर कंपनी गेट के बाहर दे रहे धरना। धरने का मुख्य कारण जीएमपी कंपनी ने बिना वर्कर की रजामंदी के बाहरी राज्यों में कर दिया ट्रांसफर। लेबर कोर्ट शिमला ने पिछले कल दिया फैसला। वर्करों की ट्रांसफरों पर लगाई रोक। जीएमपी कंपनी के वर्करों के फैसले से जागी उम्मीद, कंपनी को वापस रखने पड़ेंगे वर्कर। वीबीएन यानी कि बद्दी बरोटीवाला व नालागढ़ में 2006 में पैकेज मिलने के बाद औद्योगिक क्रांति आई थी। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में फार्मा कंपनियां व अन्य उद्योग वीबीएन में स्थापित हुए थे। वहीं हिमाचल के हजारों युवाओं को रोजगार मिला था, लेकिन पैकेज खत्म होने के बाद बड़े बड़े उद्योग यहां से पलायन करने लग गए या फिर किसी अन्य राज्यों में कंपनी को शिफ्ट करने लगे, जिससे कंपनी में काम करने वाले वर्करों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन कंपनी का देखने को मिला, जहां कंपनी मैनेजमेंट ने बिना वर्करों की रजामंदी के वर्करों या तो निकलना शुरू कर दिया या फिर किसी अन्य राज्यों में स्थित अपने दूसरे प्लांट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिससे सबसे बड़ी मुसीबत हिमाचल के वर्करों को आनी शुरू हो गई, क्योंकि हजारों मील दूर किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करना मुश्किल हो गया। इसलिए पिछले 6 महीनों से सैकड़ों वर्करों ने कंपनी गेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया और लेबर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। लेबर कोर्ट ने पिछले कल वर्करों के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी द्वारा वर्करों को अन्य राज्यों में ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी। जीएमपी वर्कर यूनियन के सदस्य ने बताया कि जब कंपनी में वर्कर यूनियन बनी और उन्होंने वर्करों की मांगों को लेकर एक मांग पत्र लेबर ऑफिस बद्दी में दिया, तब से ही कंपनी ने वर्करों को तंग करना शुरू कर दिया। कुछ वर्करों को तो टर्मिनेट कर दिया और कुछ वर्करों का ट्रांसफर अन्य राज्यों में कर दिया, जिस कारण पिछले 6 महीने से जीएमपी वर्कर यूनियन कंपनी गेट के बाहर प्रदर्शन कर रही है। अब लेबर कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वर्करों को ट्रांसफरों पर स्टे लगा दी है। जीएमपी वर्कर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि कंपनी को अब समझ जाना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना, इसलिए कंपनी मैनेजमेंट तुरंत प्रभाव से वर्करों को वापस कंपनी में रखे, ताकि कंपनी के साथ साथ वर्करों का भी भला हो सके। अगर कंपनी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करती है तो वर्करों का आंदोलन और उग्र होगा, जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं सीआईटीयू का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस वर्कर यूनियन जो है उसका एक आज यहाँ जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस वर्कर यूनियन का जो जनरल हाउस यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये जनरल हाउस का आयोजन जो है, जो पिछले लगभग 6 महीने से मार्च 2025 से लेकर जो मजदूरों का आंदोलन जो है इस यूनियन के अंदर चल रहा है, और लगातार जो कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से कंपनी का क्लोजर किया है और मजदूरों को जो है गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे किया है, उसके खिलाफ जो है मजदूर आंदोलनरत हैं। और आज जो जनरल हाउस हम कर रहे हैं वो अभी हाल ही में जो है पिछले कल माननीय जो लेबर कोर्ट है शिमला में, वहाँ से एक स्टे जो है मजदूरों को मिला है उस ट्रांसफ़र के खिलाफ, उसके ऑर्डर के आने के बाद जो आज ये जनरल हाउस आयोजित किया गया। और हम इस जनरल हाउस के अंदर जो मजदूर हैं उन्होंने ये तय किया है कि इसको आने वाले समय के अंदर जो है हम और मजबूत करेंगे, और जो माननीय श्रम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो मजदूरों के हक में एक स्टे ऑर्डर जो दिया है ट्रांसफ़र के ऊपर, उसको लागू करवाने के लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे। इस समय के अंदर हम सीधे तौर पे जो है कंपनी से भी ये मांग करते हैं कि इस निर्णय का जो है आदर करते हुए मजदूरों को जल्द से जल्द जो है वापस कंपनी के अंदर जो है काम पर लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय के अंदर जो आंदोलन है वो और उग्र होगा और कंपनी को कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर जो है वो एकजुट है और आने वाले समय के अंदर एक और मजबूत आंदोलन लड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो तैयार है। आज जीएमपी वर्कर्स यूनियन जो यहाँ बीबीएन के इलाके में है, उसकी आम सभा थी, और इस आम सभा का आयोजन विशेष तौर पर इसलिए किया गया था क्योंकि आपको मालूम है पिछले 6 महीने से जीएमपी के अंदर आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। किस बात को लेकर चल रहा है कि मार्च के शुरुआती दिनों में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र लेबर ऑफिस बीबीएन में दिया था, और अगले ही दिन जब वो मांग पत्र दिया गया उसके बाद विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी गई प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा जीएमपी के। और ये अपने आप में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसकी विभिन्न धाराओं में ये गैर कानूनी कार्य है। आईडी एक्ट ये कहता है कि एक बार जब मांग पत्र लेबर ऑफिस के पास चला गया और नियोक्ता को दिया गया है
तो उस वक्त में अगर कोई भी चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन हो, यानी काम करने की स्थितियां बदली जाएं, चाहे वो सस्पेंशन की जाए मजदूर की, टर्मिनेशन की जाए, ट्रांसफ़र की जाए या कोई और भी काम किया जाए, ये अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। ये सारा विषय उस दौरान चल रहा था और ऐसे ही समय में यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी 3 सालों के बाद हुआ। अमूमन यूनियन का रजिस्ट्रेशन कितने समय में हो जाना चाहिए? 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय भी कंपनी ने तरह तरह के दाव पेच चलाकर रजिस्ट्रेशन को भी रोका। और ऐसे समय में जब मांग पत्र दिया गया और मजदूरों ने शिमला में जाकर धरना दिया और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके बाद कंपनी में एक बेचैनी थी कि किसी भी तरीके से यूनियन को ख़त्म किया जाए, मजदूरों को प्रताड़ित किया जाए, और इसीलिए सारे के सारे मजदूरों को ट्रांसफ़र कर दिया। अमूमन ट्रांसफ़र कैसी होती है? 1 लोग की, 2 लोग की, 4 लोग की, वो भी मांग पत्र देने के बाद नहीं, वो तो अपने आप में कानून के विरुद्ध है, लेकिन अमूमन प्रक्रिया में। लेकिन ये जो पूरे की पूरी ट्रांसफर की गई, ये ट्रांसफर नहीं थी, एक तरह से क्लोजर जैसी स्थिति थी, बंदी कर दी गई एक संस्थान की, और वो भी गैर कानूनी तरीके से सरकार से इजाज़त लिए बगैर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है आंदोलन चल रहा है। इस दौरान जो है कुछ मजदूरों को जो है टर्मिनेट भी किया गया, नौकरियों से निकाला गया है, बाकी सारे मजदूरों को ट्रांसफ़र किया गया है। इसके खिलाफ पिछले 6 महीने से एक बहादुराना संघर्ष जो है यहाँ चल रहा है। मजदूर लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, मजदूर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ लड़ाई चल रही है सड़कों पर, धरने के स्थल पर, जहां मजदूर लगातार रोज धरने पर हैं पिछले 6 महीनों से। दूसरी लड़ाई जो है कोर्ट कचहरी के अंदर चल रही थी, जहां पिछले कल ही जो लेबर कोर्ट है शिमला का, उसने मजदूरों के पक्ष में एक निर्णय दिया है और जितनी ये ट्रांसफर की गई हैं, इन ट्रांसफरों को उन्होंने रोक लगा दी है और कंपनी को निर्देश दिया है कि जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ उनसे काम करवाया जाए। तो इस मुद्दे पर जो है आज की आम सभा हमने की थी और हम अभी भी कंपनी से ये मांग करते हैं कि टकराव से कुछ नहीं बनेगा, विक्टिमाइज करने से, प्रताड़ित करने से मजदूरों को कुछ नहीं निकलने वाला है। यूनियन आज के आधुनिक दुनिया की सच्चाई है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, भारत के अंदर भी यूनियन एक रजिस्टर्ड यूनियन है, जिसको रजिस्ट्रार ने हिमाचल प्रदेश के रजिस्टर्ड किया है। उस यूनियन ने अगर कोई मांग पत्र दिया, उस पर वार्तालाप की जाए, उनका समाधान किया जाए मुद्दों का, बजाय इसके कि उनको मजदूरों को टर्मिनेट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए। अब तो ट्रांसफ़र पर वैसे ही माननीय लेबर कोर्ट ने रोक लगा दी है और हम ये भी ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इन मजदूरों को जो है नौकरी पर वापस लिया जाए, इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए और इनके जितने भी वेतन और भत्ते और दूसरे जो देय लाभ हैं, आर्थिक लाभ हैं, उनको तुरंत जो है जारी किया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कंपनी अगर ये सोच रही है कि इन्होंने जो इंजंक्शन लिया है 500 मीटर का, ये भी हम माननीय न्यायालय में इस बात को कंटेस्ट करने वाले हैं कि 500 मीटर के दायरे में जब कंपनी की ज़मीन ही नहीं है, ये ज़मीनें भी किसकी हैं? कंपनी के इर्द गिर्द ये मजदूर जो काम करते हैं इन्हीं की अपनी ज़मीन है। उन ज़मीनों पर ही जाने से इन लोगों को रोक लगा दी गई है, इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उस बात को भी हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, सड़कों पर लड़ाई भी चलेगी। और CITU राज्य कमेटी की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं। सीटू जिला कमेटी सोलन जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ है और आने वाले समय में अगर कंपनी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करती है तो निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।